नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मर्यादा भूले एसपी। क्या एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कभी मर्यादा भूलते हैं? लेकिन कई दफा गलती कर बैठते हैं, या ये कहा जाए कि अपने आप में इतना हो जाता है कि एसपी को लगता है कि मेरे से बढ़कर कुछ है नहीं, ना भगवान ना कुछ, और हंसी टिटोली में ऐसी बात कह जाते हैं जो मजाक नहीं बनती बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंदौर में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों को ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो भोले भाले लोगों को फंसाने का काम करते थे। लेकिन इसी बीच में जो एक यंत्र बरामद हुआ जिससे सोना बन जाया करता है, सोना मिल जाता है, तो उसमें देखा तो राम लक्ष्मण सीता का फोटो भी था। पर जब वो फोटो देखा, घुमाया, टीआई साहब पूरा उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, एसपी साहब बाजू में बैठे थे और भी अधिकारी बैठे थे। पर देखते ही देखते वो एसपी साहब जैसे ही टीआई साहब बताए तो एसपी साहब कह गए कि सोना मिलेगा तो सीता नाचेगी। सीता माता के बारे में बात हो रही है, और इस समय तो राम मंदिर को लेकर जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, लोग घर घर पहुंच रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात हो रही। और सीता के बारे में क्या कहा जाए? क्या ऐसा कहा जा सकता? जरा आप इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, तो सुन के आपको भी लगेगा कि ये क्या विषय हंसी टिटोली का था। जहां जहां सोना होगा वहां सीता जी नाचने लगेगी। ये हम नहीं कह रहे, ये एसपी है इंदौर पूर्व जोन के एसपी विजय खत्री साहब, वो कह रहे हैं। अब जब ये कहा है तो कई जगह से संत महात्मा भी नाराज हो गए। वो कह रहे हैं कि सीता माता का ऐसा अपमान किया जाना चाहिए क्या? जरा सुन लीजिए पहले क्या हुआ, इस वीडियो को देखिए। धन संपदा के संबंध में उसको बताते हैं, काफी फायदा होगा। ऐसे बेचो यार मान को। हाँ, बेचो बेचो बेचो। दिनेश वर्मा की भूमिका में फर्क ये पुराना बाढ़ बताते हैं इसको, प्राचीन। इसमें राम दरबार का फोटो भी है, और इसके अंदर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगा दिया है। तो उसमें वाइब्रेटर लगा दिया। तुम यार ये बता कि इसको क्या होता है? तो पहले ये ऐसे उतारने लग जाते हो उसका। इससे जमीन के अंदर अगर सोना हो तो सोने की जानकारी मिल जाती है, ऐसा ये भ्रांति फैलाते थे। और इस पर राम दरबार का फोटो, मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। हाँ बताइए, बस सीधी सी बात है। तो चलिए, आप सुन रहे थे एसपी विजय खत्री है, ये इंदौर पूर्व जोन के एसपी है, और कह रहे हैं मतलब ये कि जहां सोना होगा वहां सीता जी नाचने लगेंगी। बाकायदा दिखा भी रहे नाचते हुए। और अब यही बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे कह गए एसपी साहब ऐसा? जरा फिर से दिखाते, एक बार फिर दिखाइए वीडियो। हम आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही जा रही थी कि सोना जमीन में यदि होता है तो इस यंत्र को घुमाने से सोना ऊपर आ जाता है, और जब सोना ऊपर आ जाता है तो फिर एसपी साहब कहने लगे कि इसका मतलब है कि सीता जी नाचने लगेंगी। अब आप सोचिए कि एसपी जैसे एक जिम्मेदार अफसर यदि ये भूल जाए कि उनको क्या कहना है, कहां कह रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की थी, वाहवाही के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन वाहवाही भी मजाक में बदल गई, हंसी टिटोली में बदल गई, और हो गया उल्टा। एक बार जरा सुन लीजिए, देख लीजिए कि एसपी साहब क्या कह रहे हैं, क्या ये कहना चाहिए एसपी साहब को। देखिएगा एसपी विजय खत्री। धन संपदा के संबंध में उसको बताते हैं, काफी फायदा होगा। ऐसे बेचो यार मान को। हाँ, बेचो बेचो बेचो। दिनेश वर्मा की भूमिका में फर्क ये पुराना बाढ़ बताते हैं इसको, प्राचीन। इसमें राम दरबार का फोटो भी है, और इसके अंदर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगा दिया है। तो उसमें वाइब्रेटर लगा दिया। तुम यार ये बता कि इसको क्या होता है? तो पहले ऐसे उतारने लग जाते हो उसका। इससे जमीन के अंदर अगर सोना हो तो सोने की जानकारी मिल जाती है, ऐसा ये भ्रांति फैलाते थे। और इस पर राम दरबार का फोटो, मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। हाँ बताइए, बस सीधी सी बात है। बात करते हैं भारत पाटिल से, समझते हमारे संवाददाता है उनसे समझते, और हमारे साथ महामंडलेश्वर आचार्य शिखर भी जुड़ रहे हैं। उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है, उनके पास भी कहीं से वीडियो आया, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि क्या माता सीता का ऐसा अपमान किया जाना चाहिए। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले भारत पाटिल से समझ लेते पूरा मसला है क्या। भारत,
क्या कहेंगे, क्या एसपी जैसे जिम्मेदार अधिकारी को यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इसी हंसी टिटोली में माता सीता को नचा दिया जाए? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें इंदौर पुलिस की तो इंदौर पुलिस खजराना में एक बड़ी कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे अत्याधुनिक ऐसे उपकरणों को बरामद किया था जो उपकरण बताया जा रहे थे कि ठगी कर लोगों को भ्रामक जानकारी इनके द्वारा दी जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं एक जादुई किस्म के जो है ये उपकरण है और इनसे किसी देवी शक्ति है और इसी शक्ति से आप धन की प्राप्ति और तमाम तरह की जो है बात की जा रही थी। इसी को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर रहे थे खुद आईजी हरिनारायण चारी मिश्र और एसपी विजय खत्री सहित जो है वहां पर एडिशनल एसपी राकेश रघुवंशी भी मौजूद थे। ये वाकया उस वक्त है जब एडिशनल एसपी द्वारा कहा गया था कि यार इस पूरे मामले को समझाया जाए कि आखिर किस तरह से लोगों को ठगते थे। तो उन उपकरणों का जब थाना प्रभारी उस उपकरणों का जिक्र कर रहे थे तभी उसमें एक ऐसी मूर्ति थी, एक ऐसा धातु था जिसमें माता सीता और का उसमें एक छवि थी और उसे जो है एसपी हंसी ठिठोली में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गए कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द। हालांकि इस वीडियो के बाद जो है कहीं ना कहीं आला अधिकारियों में भी अगर बात की जाए तो उन्हें भी इस वीडियो को लेकर के जो है नाराजगी जताई जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि एसपी महोदय चलिए क्या नाराजगी जताई जा रही है, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को जैसे ही महामंडलेश्वर आचार्य शेखर साहब ने देखा है तो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने कहा कि ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। मेरे साथ खुद इस वक्त जुड़ रहे हैं, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। आचार्य शेखर साहब, आपका बहुत स्वागत है। एक वीडियो आपके पास भी है, कहीं से आया, जैसा आपसे चर्चा हो रही थी और आपने भी देखा होगा। दरअसल ये मसला ऐसा था कि जमीन के अंदर कुछ सोना वगैरह होता है तो इस पत्थर को घुमाने से सोना निकल आता है, लेकिन एसपी साहब जो कह रहे हैं वो आपने देखा, क्या ये उचित है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जिम्मेदाराना पद पर बैठे हुए एक आईपीएस अधिकारी विजय खत्री जी अगर इस तरह से हंसी ठिठोली में मर्यादा पुरुषोत्तम को जहाँ स्थापना होने जा रही, भव्य निर्माण होने जा रहा देश में, और माता सीता के बारे में इस तरह की हंसी ठिठोली में टिप्पणी करते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको पीएचक्यू में वापस जाने की तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अभद्रपूर्ण टिप्पणी करेगा तो जो नीचे पढ़े लिखे कम लोग हैं तो फिर वो उनकी स्थिति कैसी होगी। यहाँ समस्त हिंदुओं के हृदय को विदारक उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, जबकि माता सीता रावण की सोने की लंका छोड़कर आ गई थी, उसको देखा तक नहीं था। एक तिनके के बल से अपना सतीत्व को बचाए हुए थी, रावण उनसे डरता था। उनको ये इस तरह की अगर अभद्रपूर्ण टिप्पणी करते हैं तो बहुत दुखदपूर्ण है। जी जी, तो क्या अब साधु समाज जो संत, आप लोग संत महात्मा हैं, इसमें कुछ करेंगे आप? नहीं, इनको समाज से माफी मांगना चाहिए, भगवान से माफी मांगना चाहिए और इसी लिखित में देना चाहिए कि दोबारा ऐसी अभद्रपूर्ण टिप्पणी नहीं होगी, वरना शिवराज सिंह जी से, मुखिया जी से और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से इनकी शिकायत की जाएगी। जी जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ, एक बार फिर हम आपको दिखाते दरअसल क्यों इसमें नाराजगी हो गई, क्यों महामंडलेश्वर जी जुड़े आचार्य शेखर जी वो कह रहे हैं कि ये तो वक्त ऐसा है कि जिसमें बात की जा रही मंदिर बनाने की। लेकिन क्या कहा, जरा देखिएगा इस वीडियो को और आप भी समझिएगा। एसपी विजय खत्री साहब भूल गए शायद कि वो जिस पद पर हैं, जो वर्दी उन्होंने पहन रखी है, उसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन हंसी ठुटीली में ऐसी बात ऐसे समय कह जाए जब भव्य राम मंदिर की बात हो रही है, जैसा आचार्य शेखर जी कह रहे थे। जरा देखिए वीडियो। धन संपदा के संबंध में इसको बताते हैं, काफी फायदा होगा। ऐसे बेचो यार मान को। हाँ बेचो बेचो बेचो। ये पुराना बाढ़ बताते हैं इसको, प्राचीन। इसमें राम दरबार का फोटो भी है और इसके अंदर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगा दिया है। तो उसमें वाइब्रेटर लगा दिया। तुम यार ये बता कि इसको क्या होता है, तो पहले रेस बनाने लग जाते हो उसका। इससे जमीन के अंदर अगर सोना हो तो सोने की जानकारी मिल जाती है, ऐसा ये भ्रांति फैलाते थे। पर इस पर राम दरबार का फोटो, मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे घुमाओ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे घुमाओ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे घुमाओ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। हाँ बताइए, बस सीधी सी बात है। ये तो एसपी साहब कह रहे हैं कि वो ये बोलते होंगे जहां सोना होगा मां सीता जी नाचने लगेंगी, और यही बात संत समाज को भी बुरी लग गई। वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, गृह मंत्री से बात करेंगे। इस वक्त फिर मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भारत जुड़े हुए हैं। भारत, ये वीडियो आया है,
आप देख रहे हैं कि संत समाज भी इस पर आपत्ति ले रहा है और मुख्यमंत्री से बात करने की बात कह रहे हैं वो, बल्कि क्या अफसर जो वरिष्ठ अधिकारी है और हालांकि खुद आईपीएस अफसर है वो विजय खत्री साहब एसपी है, उसके बाद वो ये भूल कैसे गए कि इतनी बड़ी गलती कर बैठ रहे हैं जब दुनिया भर में इस समय बात हो रही राम मंदिर की, संत समाज सड़क पर है और वो यदि ये ऐसा वीडियो देखेंगे तो स्वाभाविक है कि आपत्ति जताएंगे जैसा आचार्य शेखर साहब कह रहे हैं। हाँ देखिए बिल्कुल बात करें मनोज जी तो वाकई हम कई सालों से एक ऐसे सपने का इंतजार कर रहे थे और वो सपना धीरे धीरे पूरा होता भी जा रहा है। अगर श्री रामलला की बात करें तो उसके लिए काफी परिश्रम हमने किया न्यायालयों के चक्कर और सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश के बाद उसका जिस तरह से भव्य निर्माण के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, हर आदमी अपना सहयोग दे रहा है, हर वो व्यक्ति इस निर्माण कार्य में आगे आ रहा है, लेकिन ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए ऐसे अधिकारियों के द्वारा ऐसे हंसी टिटोली में निकले शब्द कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके रहने वाले अधीनस्थ पर उनका क्या असर पड़ेगा, ऐसे लोग जो अशिक्षित है उन पर कैसा असर पड़ेगा। हालांकि इस बात को लेकर के जिस तरह की नाराजगी संत समाज जता रहा है तो कहीं ना कहीं अब जो है एक बड़ी गाज इनके ऊपर गिर सकती है, लेकिन सामूहिक रूप से वो संत समाज ये भी कह रहा है कि सामूहिक रूप से उन्हें माफी मांगना चाहिए, सामूहिक रूप से लिखित पत्र में बोलना चाहिए कि वो ऐसे जो शब्द उनके द्वारा निकाले गए हैं, माता सीता को लेकर के जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर के उन्हें सबके सामने इस तरह की माफी मांगना चाहिए। चलिए ठीक है भारत, और आपका धन्यवाद। और मेरे साथ इस वक्त चेतन सिंह जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन उससे पहले आचार्य शेखर जी की एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। महामंडलेश्वर जी मेरे साथ जुड़े हुए, और मैं बता दूं चेतन जी एक ऐसा वीडियो सामने आया, पहले ये वीडियो आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये वीडियो एक इस तरह हुआ है, आचार्य शेखर साहब ने भी देखा, महामंडलेश्वर है, उनका ये कहना है दरअसल इसमें एक मामला है इंदौर का जिसमें एक खुलासा करने गई थी पुलिस, खुलासा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इसके घुमाने से सीता नाचने लगेगी। तो क्या ये लफ्ज कहना ठीक है? जरा आप भी सुन लीजिए, ये हम नहीं कह रहे, क्या कहा एसपी विजय खत्री ने, जरा सुनिए इस वीडियो को देखिए, फिर पहले मैं महामंडलेश्वर जी की प्रतिक्रिया लूंगा, फिर चेतन जी। धन संपदा के संबंध में इसको बताते हैं, काफी फायदा होगा। ऐसे बेचो यार तुम मान को। हाँ बेचो बेचो ये पुराना बाढ़ बताते हैं इसको, प्राचीन, इसमें राम दरबार का फोटो भी है और इसके अंदर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगा दिया है। तो उसमें वाइब्रेटर लगा दिया। तुम यार ये बता कि इसको क्या होता है, तुम पहले रेस बनाने लग जाते हो उसका। इससे जमीन के अंदर अगर सोना हो तो सोने की जानकारी मिल जाती है, ऐसा ये भ्रांति फैलाते थे। पर इस पर राम दरबार का फोटो, मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे घुमाओ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे घुमाओ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे घुमाओ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। हाँ बताइए। बस सीधी सी बात है। चली आई थी सीता जी, सोने की लंका छोड़कर चली आई थी, लेकिन एसपी साहब भूल गए और क्या कह गए। चलिए इस वक्त मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हो, उनसे बात कर लेते हैं और सीधे चलते हैं जैसा एसपी साहब कह रहे थे। पहले महामंडलेश्वर जी, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस मामले में, और ये बड़ा गंभीर मामला है, माता सीता का ऐसा अपमान जैसा आप लोग कह रहे हैं, आपने वीडियो देखा, क्या हो क्या जाता आखिर पुलिस के अफसरों को? हम वर्दी का सम्मान करते हैं, सदैव वर्दी के पक्ष में रहते हैं, और वर्दीधारी ही अगर ये अशोक चक्र लगाकर कंधे पर उनके लगा है तो ये लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो अपराध किया वो अक्षम्य है, इनको माफी मांगना पड़ेगी, अन्यथा इसका दुष्परिणाम उनको पीएचक्यू में ही भुगतना पड़ेगा। और ये साधु संत की महिमा नहीं, पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जहाँ भगवान की धर्म की स्थापना होने जा रही है। उस भगवती के स्वरूप को इन्होंने ऐसे व्यक्ति के सामने बोला जहां डीआईजी इंदौर हरिनारायणाचार्य जी, जिनकी बेहद खूबसूरत छवि है और ईमानदारों की गिनती आती पूरे देश में, उनसे बड़ा ईमानदार अफसर कोई नहीं है, उनके सामने अगर इस तरह की चर्चा आती तो उनको एक्शन लेना चाहिए डीआईजी हरिनारायणाचार्य जी को। जी चेतन जी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी के मीडिया पैनल। चेतन जी क्या कहेंगे, क्या इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? मुगलों को यही भ्रम था तो उनका काल खत्म हो गया मनोज जी, आज कोई पूछने वाला नहीं है। और भारत की इस पावन भूमि पर जिस कांग्रेस को इस प्रकार का गुमान हो गया था, जो भगवान राम के ही सबूत मांगने लगे थे और शपथ पत्र दाखिल करने लगे थे, तो आज वो उसके लायक नहीं बचे। मुझे लगता है कि इनकी मति भी मारी गई है, और ऐसा ही कुछ अगर वास्तव में इन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से इनको इस बात का आभास होना चाहिए कि जब धरती पर राम का अपमान करने वाले रावण नहीं बचे
तो इस धरती पर माँ सीता का अपमान करने वाले कोई नहीं बचेंगे। जब अंतकाल निकट आ जाता है और जब लगता है कि गीदड़ की मौत, हम सबके लगता है, कहावत है ना कि जब गीदड़ की मौत आती तो शहर की ओर भागता है, तो कुछ कुछ ऐसा ही ये सारा प्रकरण है। बाकी सब मनोज जी आप समझ रहे हैं, और ये सारी बातें अगर शासन प्रशासन और खासतौर से माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के समझ आएंगी, और आएंगी, जब आप चर्चा कर रहे तो आएंगी, तो इनका क्या हश्र होगा, ये अपने जीवन में सोच लें कि शायद ये इनके शब्द इनके मुख से अंतिम बार ये निकले हैं। जी जी जी, योगेश यादव जी भी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। जी योगेश जी, आप सुन रहे थे वीडियो में? जी, मैं आपसे मनोज जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि शासन भी बीजेपी का है, और शासन के जो मुखिया हैं, सर्वोच्च मुखिया, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, यहाँ पर इस बात से स्पष्ट होता है, बयान तो मैंने नहीं सुना लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जैसा आप कह रहे हैं, कि इससे पता लगता है कि हमारी, चलिए मैं आपको रोक रहा हूं, बयान आपने नहीं सुना तो आप भी सुन लीजिए, क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये तो वीडियो कह रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे। आचार्य शेखर साहब भी देखिए, महामंडलेश्वर, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन जरा वीडियो समझिएगा कि आखिर एसपी साहब क्या चूक कर गए, या ये कहा जाए कि वर्दी में ये भूल गए कि माता सीता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहा, पहले ये वीडियो को आप भी सुन लीजिए, देख नहीं पा रहे होंगे तो सुनकर आप समझ जाएंगे। योगेश जी सुनिएगा। धन संपदा के संबंध में इसको बताते हैं, काफी फायदा होगा। ऐसे बेचो यार मान को। हाँ बेचो बेचो बेचो। दिनेश वर्मा की भूमिका में ये पुराना बाढ़ बताते हैं इसको, प्राचीन, इसमें राम दरबार का फोटो भी है, और इसके अंदर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगा दिया है, तो उसमें वाइब्रेटर लगा दिया। तुम यार ये बता कि इसको क्या होता है, तो पहले ये रेस उड़ाने लग जाते हो उसका। इससे जमीन के अंदर अगर सोना हो तो सोने की जानकारी मिल जाती है, ऐसा ये भ्रांति फैलाते थे। पर इस पर राम दरबार का फोटो, मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगे। हाँ बताइए, बस सीधी सी बात है। चलिए, तो अब आपने देख लिया ये वीडियो, और जी योगेश जी सुन लिया होगा आपने। देखिए मनोज जी, जो एक प्रशासनिक चुस्तता होती है, जो कसावट होती है, और एक प्रशासनिक जो जिसको कह सकता अनुशासन का भय होता है, वो आजकल निरंकुश हो गया है हमारे ब्यूरोक्रेट में। ये एक उदाहरण है इंदौर का। अभी आप जानते हैं शराब कांड हुआ भिंड में, तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देते समय एसपी और कलेक्टर कह रहे हैं कि हम देखते हैं मामले की। मतलब आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को किस गंभीरता से लिया जाता है, या भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को किस गंभीरता से ब्यूरोक्रेट दिखा भी दिया उन्होंने, गंभीरता से नहीं लिया तो सारे बदल डाले थे वहां के। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि यदि इसी तरीके का निरंकुश यदि होता रहा ब्यूरोक्रेट, तो सीता माता का अपमान होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि भाई धर्म के आधार पर जिस तरीके से ये भगवान की आराधना और स्तुति के गुणगान करते हैं, और जिसको बोलते हैं ये प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, आत्म अनुभूतियां इनमें कम है और प्रशासनिक चुस्तता होना चाहिए। चेतन जी जी मनोज जी, क्या कह रहे हैं योगेश जी? देखिए योगेश जी का अपना दृष्टिकोण है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, ये तो विपक्ष में है, इनको तो भगवान राम का भी सबूत चाहिए था, ऐसी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस धरती पर हिंदुत्व का अपमान करने वाला वो कोई भी शख्सियत हो, उसको इस जमीन पर ये इतना अपमानित होना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी योनि जो होती ना, हमारे कहते हैं अगली योनि मनुष्य की मिलेगी, तो ये मनुष्य की योनि में रहने के लायक लोग नहीं बचेंगे जो भगवान राम का और माँ सीता का या हिंदुत्व का अपमान करेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बात कर रहे हैं, तो इनको बता दीजिए कि हमने पूरा थाना ही बदल दिया है, और आने वाले समय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अगर शासन प्रशासन में किसी भी अधिकारी ने अगर उनके कही हुई बातों को इग्नोर करने की कोशिश की, तो उसके भी परिणाम कुछ इसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार की मुरैना की शराब कांड में देखने को मिला है। तो ये होता क्या? लेकिन चेतन जी, मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं गुड गवर्नेंस की तरफ वो बढ़ रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, फिर कैसे हो जाता है? एसपी साहब ऐसी बातें कह गए। मनोज जी,
ये 16 महीने के बीच में एक गड़बड़ झाले की सरकार आ गई थी, जिसके कारण अधिकारियों का मन बढ़ गया है और उनके दिमाग खराब हो गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज करना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को आता है और निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों का इलाज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि 15 साल तक हमने इनका इलाज करके रखा। तभी तो विपक्ष हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कठपुतली की तरह प्रशासन काम करता है। इन साहब का भी इलाज होगा, मतलब जी इन साहब का भी इलाज होगा जो ये कह रहे थे? 100% होगा मनोज जी, 100%। भगवान राम का अपमान करने वाला अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में अगर बच जाए तो फिर तो हम लोगों का शासन प्रशासन, अध्यात्म, विचार, सांस्कृतिक विरासत, धरोहर, हिंदुत्व, ये सब बेकार है जी। चलिए, महामंडलेश्वर जी जुड़े हैं मेरे साथ। सर महाराज जी, आप जो कह रहे थे वो कह रहे हैं चेतन जी की जरूर होगा इलाज। निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि माता जानकी का विग्रह ही साधुओं से, भगवा से उत्पन्न हुआ है और शत्रुओं के नाश के लिए हुआ है। जिस प्रकार से रावण ने जो हरकत की थी वही इन्होंने हरकत की है बोलकर, तो उस हरकत की सजा इनको तत्काल मिलना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात करेंगे कि ये गंभीर विषय है, इनको तत्काल यहाँ से बुला लिया जाए। जी जी। लेकिन महामंडलेश्वर जी, आप माता सीता, भगवान राम पर सवाल ये है कि ये जो, जैसा मैं आपसे कह रहा था, ये गलती कहाँ हो जाती? क्या कभी कई दफा वर्दी ये कह जाती कि आप सब भूल जाइए, मर्यादा भूल जाइए, तमाम तरह की चीजें भूल जाइए और ऐसा शब्द कह दीजिए, हंसी टिटोली कर लीजिए माता सीता को लेकर? नहीं, वर्दी तो सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए बनी हुई है और वर्दी पहनने वाले बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, परंतु कहीं से जो अन्न बिगड़ा हुआ खाने में आ जाता है उससे मति भ्रष्ट हो जाती है। तो मति को शुद्ध करना चाहिए और इनको दंड मिलना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और चलिए मैं बात करता हूं। योगेश जी, आप सुन रहे थे चेतन जी को, जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि हमें मत सिखाइए आप कि हमें क्या करना है। मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है और जो साहब, जिन साहब ने ये किया है, विजय खत्री साहब, वो भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। देखिए, ये धर्म का प्रदर्शन जरूर करते हैं, लेकिन इनकी आत्मा में धर्म कितना बसा है ये अच्छी तरह जानते हैं। और आप भी जानते हैं मनोज जी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद थाने पुनः बिकने लगे और किस तरीके से थानों की बोलियां लगती है। जब एक पुलिस के अधिकारी को ये पता रहता है कि मैं जिस थाने में पदस्थ हो रहा हूँ वहां पर मुझे मूल्य चुकाना पड़ रहा है, चाहे वो एक बीट का मामला टीआई का हो, चाहे एसपी का हो, चाहे बड़े अधिकारी का हो, तो निश्चित ही निरंकुशता तो आई जाती है। ब्यूरोक्रेट का आत्मविश्वास बढ़ी जाता है कि ऊपर जो बैठे हुए हैं दीवाने खास हैं वो क्या कर पाएंगे। तो इस तरीके की हंसी ठिठोली होती रहेगी माता के नाम पे, सीता के नाम पर। जब तक आप प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रशासनिक पवित्रता, शुचिता ना लेकर आएंगे तो इस तरीके की घटनाएं स्वाभाविक है। निरंकुश प्रशासन है, इसमें गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को तत्काल वक्तव्य जारी करना चाहिए, जो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी जी जी। चलिए एक बार और आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर मैं प्रतिक्रिया लूंगा चेतन जी से योगेश जी की बात पर, और आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां चूक कर बैठे एसपी साहब, कहां भूल गए कि माता सीता के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिएगा इस वीडियो को और समझिएगा। धन संपदा के संबंध में इसको बताते हैं, काफी फायदा होगा। ऐसे बेचो यार मान को। हाँ, बेचो बेचो बेचो। दिनेश वर्मा की भूमिका में फर्क है। ये पुराना बाढ़ बताते हैं इसको, प्राचीन। इसमें राम दरबार का फोटो भी है और इसके अंदर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगा दिया है। तो उसमें वाइब्रेटर लगा दिया। तुम यार ये बता कि इसको क्या होता है? तो पहले रेस उड़ाने लग जाते हो उसका। इससे जमीन के अंदर अगर सोना हो तो सोने की जानकारी मिल जाती है, ऐसा ये भ्रांति फैलाते थे। और इस पर राम दरबार का फोटो, मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। मतलब वो ये बोलते होंगे कि ऐसे वहाँ जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। हाँ बताइए, बस सीधी सी बात है। बहुत गजब है, बहुत गजब। जहां सोना होगा वह सीता जी नाचने लगेंगे। अब एसपी साहब कह रहे हैं चेतन जी की वो नाचेंगे। जी चेतन जी। देखिए मनोज जी, तीनों लोगों के विजेता रावण को भी यही भ्रम हुआ था, माँ सीता का अपमान किया तो उसके कुल का नाश हो गया था। और यही एसपी साहब ने गलती की है। शायद इनके माता पिता ने इनको संस्कार में यही सिखाया होगा। असल में औलाद वही करती है जो माता पिता हमको सिखाते हैं। और अभी हमने 3 दिन पहले देखा है कि किस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो बिटियाओं को लेकर के 21 साल की उन्होंने शादी को लेकर के जो उम्र के बारे में एक वक्तव्य दिया था, उसको लेकर के कांग्रेस के पूर्व काबीना मंत्री ने 15 साल में प्रजनन की बात। तो ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, इनके परिवार में यही सब चलता है।
और योगेश जी अभी कह रहे हैं कि थाने नीलाम होने लगे, बिकने लगे। तो योगेश जी, मैं बहुत ही आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में आप हैं। अगर एविडेंस है थाने बिकने का, थाने कुर्क होने का, तो निसंदेह आपको ये जनता जनार्दन के सामने मीडिया के साथ, मीडिया के समक्ष होकर के लाना चाहिए। और अगर आप अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन भी नहीं करते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होगी कि इतना कमजोर, लाचार और लंगड़ा लूला विपक्ष इस मध्य प्रदेश को मिला है। चलिए ठीक है, योगेश जी की बात का जवाब आपने दिया, लेकिन आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। धन्यवाद करने का समय नहीं है, समय इस बात का है कि आखिर कहां गड़बड़ हो जाती है। क्या अधिकारी ये भूल जाते हैं कई दफा, वरिष्ठ अधिकारी, कई पुलिस के अफसर बहुत अच्छे हैं, हो सकता है खत्री साहब भी अच्छे हों, लेकिन कहते हैं ना कि तौलिए फिर बोलिए। आप जहां भी है, जहां आपके सामने आप एक अच्छे काम को लेकर जा रहे थे, लेकिन इतना अपमान कर बैठे, इतनी बात कह बैठे कि माता सीता का सीधे सीधे अपमान हो गया। अब तो साधु संत भी नाराज हो गए। जैसा महामंडलेश्वर आचार्य शेखर कह रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री जी से बात करा तो हम उनसे भी बात करेंगे, अब इनकी जगह यहां नहीं है, कहीं और है। पर कहां होगी किसकी जगह, पर अभी तो यही कहेंगे, मर्यादा भूले एसपी। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।